Okay. So I will proceed in the last session. What was the topic last session? Right? This was the lesson. है ना? That failures are the stepping stones to success. We may fail in life, है ना? वो जो सार जो सेशन लिए थे, we may fail. कभी कभी हमारे जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो नहीं भी मिल सकता है, लेकिन that does not mean that हम उसको छोड़ दें. अगर किसी को कुछ बोलना है, you can write in chat box. Okay, I will be keeping track. I'll keep seeing from next computer. Okay, so this was the lesson. तो मैं इसके लिए एक अच्छा कोड ढूंढ निकाला आप लोग के लिए. देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट है ना. So what is telling? If you fail, never give up, because fail means FAIL, first attempt in learning. बहुत अच्छा है ना, right? You get a first attempt in learning, just like Thomas Edison. He told that I found 1999 ways how not to make a bulb, right? ये नहीं बोला कि यार इतना बार मैं अनसक्सेसफुल हो गया, इतना बार मैं फेल हो गया, कितना दुख की बात है, right? So he's telling, yes, we may fail, but we should not give up. End is not the end. In fact, end means effort never dies. We keep trying. There is a famous saying in English, now try, 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 and one day you'll become perfect, right? You keep trying, you know. And when you say, if you get no as an answer, immediate, like many students prepare for medical. Like one of my students now, he's in after +2 he prepared for first 2 years, and he did not get. अभी he is preparing still थर्ड टाइम, क्योंकि अभी कोरोना का समय थोड़ा लेट हो रहा है, फिर भी वो तैयार कर रहा है और बहुत अच्छा तैयारी है इसका. होप अभी इस बार क्रैक कर लेगा. लेकिन उसका डिटर्मिनेशन, एंथुजियाज्म मुझे बहुत अच्छा लगा. यू अंडरस्टैंड? एंड मीन्स एफर्ट नेवर डाइज, नो मैटर व्हाट हैपेंस, है ना. फेल्यूर्स आर रियली ए फेल्यूर, failures are really failures if we do not learn from them, है ना, right? But if we learn from them, then it helps us to grow in our learning. So therefore, first attempt in learning, and end means effort never dies. And if you get no an answer, if you don't get immediate success, but still next opportunity is there. So let's be positive, and for that we need to have a disciplined life. We should have faith on God. भगवान के ऊपर पूर्ण भरोसा होना चाहिए. पिछले बार स्वामी मुकुंद सर ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को कि किस प्रकार एयरप्लेन में वो जो छोटी बच्ची थी, अपना पिताजी के ऊपर इतना पूर्ण भरोसा था कि पिताजी जरूर ये प्लेन को सेफ लैंड कराएंगे. तो दैट मच फेथ वी नीड टू हैव, है ना. आज देयर आर मेनी पीपल, ऐसे हम लोग टारगेट रखते हैं. कुछ लोग हैं आजकल, कई बच्चे देखेंगे आप लोग, बड़े टारगेट रख लेते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, और नहीं बन पाए तो कुछ बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं. ये सब गलत धारणा है. तो डॉक्टर नहीं होने से क्या मर जाएंगे क्या? ठीक है, दूसरा ट्राई कर लिया, उसका बाद है एग्रीकल्चर लेवल पे, फॉरेस्ट्री लेवल पे, देयर आर मेनी अदर सिमिलर काइंड्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, है कि नहीं, बायोमेडिकल, ऐसे दूसरे फील्ड्स भी है. यू मे नॉट गेट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, है कि नहीं. तो हम ही गोल सेट करते हैं, हम ही फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. दैट्स नॉट गुड. बेटर लेट गॉड गाइड आवर लाइफ्स, है ना. हैव फेथ ऑन गॉड, डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट टू गॉड. फिर हमारा हाथ में क्या है? बस ड्यूटी, लाइक वी हैव ओनली ड्यूटी टू परफॉर्म, द रेस्ट रिजल्ट इज विथ गॉड. यू सी अर्जुन जो है अपना रथ का जो है सारथी किसको बना दिए? कृष्ण भगवान को. ऐसे हम भी अपना जीवन का सारथी अगर कृष्ण भगवान का बना लें, हर स्थिति में हम भगवान की प्रार्थना करें और एक डिसिप्लिन लाइफ रखें, रेगुलेटेडली प्रैक्टिस करें. और स्पेशली जो प्रेयर में सिखाया आप लोगों को, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.
इसको अगर हम सब एक साथ सुनता तो अच्छा है। क्या किसी को प्रॉब्लम है? आवाज मेरा आ रहा है ना? यस, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ओके, सो इट इज कमिंग देन यू कैन राइट ओके जी। सो देयरफॉर यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हम लोग ये 3 लेसन प्रोमिनेंटली देखे थे कि डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। वी हैव आवर ड्यूटी, देन रिजल्ट इज अप टू लॉर्ड, है कि नहीं? तो ये पिछले सेशन का सार था। सो देयरफॉर वी कैन बी पॉजिटिव। ऐसे एक स्टोरी में बोला जाता है कि नो मैटर, अगर आप ओशन के बीच में हो, ये उदाहरण ध्यान से सुनो, अगर ओशन के बीच में हो, आपके पास एक बोट है ना, बोट के ऊपर आप बैठे हो, अगर ये बोट तब तक नहीं डूबेगा जब तक इसमें एक होल नहीं हो, एक छिद्र नहीं हो, राइट? एंड इफ देयर इज ए होल देन इट विल अलाउ द वाटर टू एंटर इनटू द बोट, अदरवाइज हम लोग डूबेंगे नहीं, क्योंकि पानी को अंदर आने नहीं दे रहा है। लेकिन जब तक अगर कोई होल हो जाए उसमें ना, फिर वो डूब जाएगा। इसी प्रकार हमें नेगेटिविटी तब तक नहीं छुए पाएगा जब तक अगर हमारा पूर्ण भरोसा है ना, हम लोग अगर पॉजिटिव रहें, हैव फेथ ऑन गॉड एंड कंटिन्यू आवर ड्यूटी, है ना। ऐसे बिल्कुल निराशा बनकर, होपलेस बनकर ऐसे अगर हम बन गए तो आगे हम लोग बढ़ नहीं पाएंगे। सो दिस वाज द प्रोमिनेंट लेसन। नाउ टुडे फॉर ये पॉजिटिव एसोसिएशन, जो पॉजिटिव थिंकिंग जो हमने पिछले बार देखा, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा संग किस प्रकार का है, हम किस प्रकार के इनपुट अपने आप को दे रहे हैं, है ना। बोलते हैं कि जैसा संग वैसा रंग, है कि नहीं? जिस प्रकार का आपका संगति है, अगर ऐसे बोला जाता है, इफ यू एसोसिएट विद ड्रंकर्ड्स, शराबी पीने वाले, आप लोग नहीं हैं, अभी छोटे बच्चे हैं, अगर बड़े थोड़ा उम्र के बच्चे होंगे, उनको आप शराबियों के साथ अगर संग कर रहे हो तो बिना समझ के, बिना देखे मैं बोलूंगा कि आप भी एक शराबी हो। ऐसे ही कोई अगर मंदिर जा रहा है, साधु संग कर रहा है, कोई भगवत गीता का प्रवचन सुन रहा है, तो मैं जरूर बोलूंगा कि ये जो आदमी है, ये जो है साधु स्वभाव का व्यक्ति है ना, ये भगवान का भक्त है, राइट? सो देयरफॉर इन आवर दिस सेशन किस प्रकार हम लोग पहले देखेंगे, कुछ कोट्स देखेंगे, ठीक है, एसोसिएशन के बारे में, क्या अच्छा एसोसिएशन, क्या बुरा एसोसिएशन। फिर हम देखेंगे कि एसोसिएशन का डेफिनेशन क्या है। संगति है ना, एसोसिएशन मतलब संगति, कंपनी, आपका फ्रेंडशिप। फिर कुछ स्टोरीज देखेंगे, है ना, 1-2 पीपीटी देखेंगे, उसमें 1-2 स्टोरीज देखेंगे, और फिर स्टोरी से लेसन आप लोगों को बताना होगा। ओके, देन किस प्रकार जीवन में हम लोग अच्छे संगति ढूंढ सकते हैं और जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं, उसको फिर आगे देखेंगे। ओके, नाउ टाइम फॉर कोट्स। हु विल रीड? आप हाथ उठाइए, फिर मैं आपको बोलूंगा पढ़ने के लिए। हु विल रीड लाउडली? ओके, आरसी पटेल, हाँ, yes, you unmute yourself. Yes, read sir. loudly. Can I read now? Yes, you read loudly. Tell me what company you keep and I will tell you what you are. Yes, this quote I told just now. Yes. Second, who will tell? Ishita Das will tell. Okay, Ishita, read. 1 minute, I'll do unmute you. Yes. Read. See, Prabhuji, the company you keep not only has an influence on your decisions, but also reflects your character. Yes. तो ये दो कोट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले टेल मी व्हाट कंपनी यू कीप, आई विल टेल you know what you are, and the company you keep not only has an influence on your decisions, है ना। हम जीवन में क्या कर रहे हैं, कभी कभार हम लोग कुछ अच्छा चाहते हैं, लेकिन दोस्त बोले अरे चलो, है ना, कल एग्जाम है, दोस्त बोला यार क्या बात है, चलो आधा घंटा खेल के आ जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आधा घंटा खेलने के बदले कब पता नहीं चला कि 2-3 घंटा खेल लिए, है ना, चाहे फुटबॉल हो, कबड्डी हो, कुछ भी, बिल्कुल थक के आ गए। कल सुबह 8 बजे एग्जाम है और आप खेल कूद के बिल्कुल 7-8 बजे शाम को आए, 6-7 बजे थक गए,
और बिल्कुल मम्मी को बोले अच्छा खाना दे दो, खाकर सो गए। और सुबह उठ के देख रहे हैं कि भाई एग्जाम हॉल में गया तो पता नहीं चल रहा कि क्या हो गया। पेपर देख रहा है, ये मैं 6th स्टैंडर्ड में हूँ, क्या ये 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आ गया क्या है? ऐसे लग सकता है क्योंकि आपने तैयारी नहीं किया। बुरे संगत, आपका दोस्त लोग बोलेगा कोई बात नहीं, एग्जाम तो आते रहता है ना, एक बार खेल लेते हैं, क्या प्रभाव है, राइट। तो ऐसे कई चीजें हमारे जीवन में, छोटे छोटे चीज हमें भटका सकता है ना। ऐसे ही आप पढ़ते समय, जैसे मैं डिस्ट्रैक्शन के बारे में बोला है ना, आप जाकर बीच में थोड़ा मूवी देख सकते हो, थोड़ा ये कर सकते हो, और कोई दोस्त आया उसके पास जाकर चिट चैट कर सकते हो। सो देयरफॉर आवर कंपनी डज मैटर, हम किस प्रकार का संगत रख रहे हैं। यस, वी विल रीड दिस। मनस्विनी, मनस, यस, रीड। जी प्रभु जी। Associate yourself with people of good quality, for it is better to be alone than in bad company. Yes, so he's telling you should associate with people of good quality, for it is better to be alone than in bad company. For this I will show you a story. Is it okay? Now okay, let time comes, I'll show you a PPT where there is a story. Okay, so I'll show you that. We'll tell the next. Venkatesh, unmute yourself. Yes. Bad company corrupts a person's good character. Yes, bad company corrupts a person's good character. It's very important. Okay, you all understand this. ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ. So now definition. Okay, so this is from dictionary. An organization of people with a common purpose. जब संगति हम बोलते हैं तो हम, है ना, संगठन, स्पेशली इस समय में आप देखेंगे वुमेन एसोसिएशन, देन देयर इज क्रिकेट एसोसिएशन, है ना, बोर्ड ऑफ दिस दैट, तो एसोसिएशन है हर जगह पे। ऐसे नहीं बोलते कि कोई अकेले कार्य कर रहा है, राइट। सो एवरीवेयर देयर इज सम एसोसिएशन, दे पीपल कम फॉर अ कॉमन पर्पज, कॉमन गोल, है ना। अगर क्योंकि जो संघ ऐसे बोला गया, स्पेशली कलयुग के लिए, इस मॉडर्न टाइम्स के लिए बोला गया कि कलो संग संभवा, मतलब कलयुग में जो संघ जो है, कलो संग शक्ति, संघ में शक्ति होता है, राइट। इन यूनियन देयर इज स्ट्रेंथ, एंड ऑल ऑफ यू नो दिस एडवर्टाइजमेंट दैट एक बार है ना, ए पर्सन इज नॉट एबल टू ब्रेक ए स्टिक alone, sorry, so many sticks are there, so single stick it can break easily, very easily, but when there are so many sticks together united, it's very difficult to break, right, because they are in association, very strong, है ना, so you cannot break them. So union जो है, unity is kind of, है ना, एक एसोसिएशन, इक्वल माइंडेड, एक प्रकार के चिंताधारा के लोग जब साथ आते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को भी हम एसोसिएशन बोलते हैं। ये ऑफिशियल दृष्टि से फॉर्मल स्ट्रक्चर है, बट इन जनरल द एक्ट ऑफ एसोसिएटिंग या मिक्सिंग, है ना, मेकिंग फ्रेंडशिप, कंपेनियनशिप, है ना। और जैसे हम बोलते हैं कि इन लोगों का जो दोस्ती है ज्यादा समय टिका नहीं, ये लोग लड़ झगड़ लिए, है कि नहीं, राइट। तो इसलिए जब बोलते हैं एसोसिएशन, मतलब बेसिकली एसोसिएशन मतलब कि जब हम खाली ऐसे नहीं कि दूर में किसी को देखे हाय हेलो बोल के खाली चले जाना, ये एसोसिएशन नहीं है। ऐसे हमारे दिन में कई लोग मिलेंगे हमें, एसोसिएशन मतलब क्लोजली मिलना। और मैं आगे के श्लोक, एक श्लोक में लिखा हूं, मतलब जैसे हम लोग क्लोजली मिलते हैं, कोई भी दोस्त दोनों मिलते हैं आपस में, तो पहला बात क्या है, सो देयर इज एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स। अगर दोस्त ज्यादा क्लोज हो रहे हैं तो कुछ खरीद के लाता है, वो उसको गिफ्ट करता है ना। तो ये भी होता है, कभी कभी साथ में जाते हैं, कहीं होटल में खाते हैं, लेकिन कोई पार्टी करते हैं, राइट। और कभी कभार ये लोग जो है साथ में बैठ के कुछ गुह्य बात, कुछ अच्छे बात विचार करते हैं, क्या करना है क्या नहीं, जीवन में क्या करना है। तो ये तीन चीज जो प्रोमिनेंटली अच्छी थी, है कि नहीं, कुछ गिफ्ट देना, कुछ गिफ्ट एक्सेप्ट करना, है ना, देन कुछ खिलाना, और कुछ जो मित्र देगा उसको एक्सेप्ट करना, खा लेना, है कि नहीं। वैसे जो अपने हार्ट शेयर करना, आपस में क्या जिंदगी में आपका इच्छा है। सपोज मानो मुझे पढ़ने को इच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन मम्मी बोल रही है कि भाई क्लास जाओ क्लास जाओ, आप ही ऐसे ही एक दोस्त से मिल जाओगे, उसको भी पढ़ने को इच्छा नहीं हो रहा होगा, तो क्या बोलेगा, सही है, पिता माता लोग बिल्कुल
हमारा दिल नहीं समझते। अरे वेंकटेश, अब क्या कर रहे हो उसको, बस कुछ तो घुमा रहे हो उसको, प्रॉपरली रखो, डिस्टर्ब हो रहा। ओके, तो कभी कभार ऐसे दोस्त अगर मिल गया, वो बोलेगा कि हाँ यार सही यार, पेरेंट्स जो है ना बहुत परेशान कर रहे हैं। हम दोनों क्या करते हैं, एक प्लानिंग करते हैं, दोनों घर से निकलेंगे और जैसे क्लास में पहुंचने से पहले ना, क्लास तो टाइम पे निकल जाएंगे, लेकिन रास्ता में जाकर एक जगह पे रुक जाते हैं और मस्त फुटबॉल या क्रिकेट खेलने के लिए हम लोग छुप के कहीं जाकर खेलेंगे दिन भर, है कि नहीं। और फिर क्लास के टाइम पे आराम से प्रॉपरली अच्छे स्टूडेंट जैसे लौट के आएंगे। ये कौन सा एसोसिएशन का एग्जाम्पल है, अच्छा कि बुरा? यस, बैड एग्जाम्पल है ना, बैड एसोसिएशन। क्योंकि एक तो ऐसे केस में हार्ट शेयर जब बुरे संगति के लिए करते हो, या जो दोस्त आपको मदद नहीं कर सकता, तो फिर उससे क्या होने वाला है? आपको कुछ फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होगा, बल्कि आपका लॉस होगा। मानो आप ऐसे चीटिंग कर रहे हो, मम्मी पापा के सामने बहुत अच्छा लड़का, लेकिन क्लास जाते समय कहीं छुप के जाकर कहीं दोस्त के घर में टीवी देख रहे हो, या खेल रहे हो, या कैरम खेल रहे हो, या जो भी पबजी खेल रहे हो, ऐसे दिन रात चला गया। या है ना, अभी सपोज आपका क्लास है, मम्मी कुकिंग कर रही है, पापा जॉब में चले गए, और आप जो है कंप्यूटर ऑन कर दिया, और क्लास जो है वीडियो मोड में तो रहते नहीं, वीडियो को बंद कर देते हैं, और सर बोल रहा है वीडियो ऑन करो, कोई ध्यान नहीं देता है। अभी जैसे हमारा क्लास में कई लोग है वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं, हालांकि हम कॉलेज का जैसे स्कूल का जैसे परेशान नहीं करते हैं, फिर भी है ना, वीडियो ऑन नहीं करेंगे और फिर कुछ गेम खेलते रहो उसमें, या कुछ लोग है गलत साइट में चले जाते हैं। तो इससे क्या होने वाला है, आप बोलिए इस केस में, इज दिस चाइल्ड चीटिंग द पेरेंट्स और टीचर्स, और है ना, इज दिस चाइल्ड चीटिंग द पेरेंट्स एंड टीचर्स, और इज इज चीटिंग हिमसेल्फ? अब बताइए, ऑप्शन ए और बी। yes, someone is telling both, but in, लिखो लिखो, आप लोग लिखो, सब लोग लिखो, कौन सा ए और बी? ये चीटिंग हिमसेल्फ और ये चीटिंग पेरेंट्स? हाँ, किसको ठग रहा है? चीटिंग हिज पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ। बेसिकली फाइनली अगर हम देखेंगे, ये जो बच्चा जो हालांकि बाह्य दृष्टि से पेरेंट्स को ठग रहा है या टीचर्स को ठग रहा है, लेकिन फाइनली एग्जाम में क्या करेगा, कुछ होगा उसका, एग्जाम के समय फेल करेगा, क्योंकि वो चीटिंग किया। पेरेंट्स को तो ठगना ठीक है, बट बिकॉज ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ही इज मिसिंग द क्लासेस। अगर क्लास मिस कर रहा है ना, तो फिर उसको सीखने को क्या मिलेगा? कुछ नहीं, right? And he will ultimately fail in the exam, or will get a very poor grade, right? So therefore we have to choose our association very carefully, right? तो ये जो उपदेशामृत में ये एग्जाम्पल बोला गया, आप लोग ध्यान से देखो ये एग्जाम्पल को, ओके? ओ सॉरी। So here this shloka says, what is the meaning of association? दादाति प्रतिगृहणाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति, भोंगते भोंजायते चैव, षड्विधि प्रीति लक्षणम। प्रीति यानी प्रेम का जो लक्षण क्या है, कहीं पे भी अगर थोड़ा प्रेम का संबंध है, लविंग एक्सचेंज है, वहां पे देखोगे कि 3 प्रकार के, जो 6 प्रकार के चीज जरूर होता है। किस प्रकार के? दादाति प्रतिगृहणाति, कोई कुछ गिफ्ट दे रहा है, कुछ गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहा है। आप लेफ्ट कॉर्नर में देखेंगे आपका, देखिए, so he is exchanging some gifts, है ना। सिमिलरली गुह्यम आख्याति पृच्छति, आप देखिए राइट मोस्ट टॉप साइड में, कि जो मम्मी है ना, बच्चा जो है शेयर करता है। जनरली जूनियर जाकर अपने पिता माता को कुछ गुह्य बात बोलता है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, स्टूडेंट जाकर टीचर को पूछता है, या एक दोस्त दूसरा दोस्त से शेयर करता है कुछ अच्छा गाइडेंस लेने के लिए। लेकिन ऐसे हमें हार्ट्स नहीं शेयर करना है जो हमें मदद नहीं कर पाए, बल्कि हमें रॉन्ग रास्ता में ले लें। जैसे मैं एक उदाहरण दिया, दैट इज नॉट राइट एक्सचेंज, राइट? तो इसलिए एक दादाती, कुछ गिफ्ट दो, कुछ गिफ्ट एक्सेप्ट करो, इसी प्रकार है ना। देन सेट योर हार्ट, देन भूंगते भून जाए तो कुछ खाओ, है ना। आज रक्षाबंधन है, भाई बहन यहाँ पे साइड में देखो कितना प्रेम से वो खिला रही है ना।
वो एक्सेप्ट कर रहा है फिर, राइट। तो ये है, और यहाँ पे राइट साइड में भी दो दोस्त हैं, कुछ शेयर कर रहे हैं, कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार का जो संबंध है कहीं पे भी, चाहे आध्यात्मिक जगत में देख लो या भौतिक, है ना, यू सी इन नॉर्मल आउटसाइड वर्ल्ड आल्सो द सेम थिंग आप लोग दुनिया में देखते हैं। व्हेन देयर इज लव देन देयर इज एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स, है कि नहीं। इनफैक्ट हम लोग स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे कभी कभार, है ना, अपने दुनिया में घूमते हैं, है ना, ऐसे फैंटेसी दुनिया में, इनफैक्ट कुछ गलत तरीके से भी, है ना, सो कॉल्ड फ्रेंडशिप बोलते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये सब जो एक फैंटेसी बेसिकली, अगर हम सही दृष्टि से देखें, दिस इज नॉट राइट एज, है ना। अभी इस समय में हमें क्या करना चाहिए, जो पिता माता हमें बोलते हैं, लेकिन इसके बगैर अब कुछ इधर उधर का सोच रहे हैं तो फिर वो गलत है ना। तो एसोसिएशन मतलब राइट एसोसिएशन ढूंढना चाहिए लाइफ में। देखो मैं आपको एक स्टोरी बोलूंगा। हियर आर टू पैरेट ब्रदर्स, एक का नाम है मित्तू, दूसरा नाम के मोतू, है ना, मुत्तू, ठीक है, मोटू, ओके। ये दोनों जो भाई हैं, एक बार जिस आदमी के पास था उन्होंने बेच दिया, ठीक है। तो एक गया एक कसाई खाना में, यानी स्लॉटर हाउस या बुच्चर के पास, जो कि बहुत सारा गोट्स चिकन्स ये सब वो काटता है। दूसरा गया एक राजा के घर में रहा। तो एक बार साधु महात्मा एक रास्ता में जब ये बुच्चर के वहां होकर गुजर रहे थे, तो ये पैरेट को जब देखे, ये पैरेट बोला कि पकड़ो, है ना, पकड़ो, काटो, उसको लेकर आओ, है ना, मारो, ऐसे बात करा। तो साधु महात्मा डर गए, कान बंद करके कृष्णा कृष्णा विष्णु विष्णु बोल के निकल गए। और जाकर जब राजा के वहां पहुंचे, तो राजा ने जब दूसरा पैरेट को देखा, ये जो पैरेट जो था ना, वो ये जो दूसरा पैरेट था, वो जैसे ही ये महात्मा को देखे कि बोले कि हे महात्मा, साधु महात्मा आप आइए, बैठिए, है ना, और बोले कि राजा थोड़ी देर में आ जाएंगे, आप इधर आराम करिए थोड़ा देर। और उन्होंने कुछ कुछ जो प्रेयर सीखा था वो पैरेट वो भी गाने लगा, कुछ भजन गाने लगा, समझ रहे हो। ये दोनों भाई थे। तो ये जो साधु महात्मा पूछे कि अरे तुम्हारा जो दूसरा भाई था, है ना, मित्तू, जो कि बुच्चर के पास था, ऐसे मारो काटो ये सब बोला, और आप इतना प्रेम से इतना स्वागत कर रहे हैं, ये क्या बात है। उन्होंने जब पूछा तो उन्होंने ये बहुत सुंदर श्लोक बोला, ये शास्त्रों में एक स्टोरी है। उन्होंने बोला कि गौवसनेना वाक्यम सुनोति अहम च राजन वचनम मुनीनाम नास्ति अस्य दोष न च मद्गुणो वा संसर्गज दोष गुणो भवति। हाँ, he is telling my brother, hears the words of cow eating butcher. गौ आसेनना वाक्यम सुनोति, जो कि ये गाय खाने वाला, है ना, ये कसाई का बात सुनता रहता है हर बार, काटो मारो पकड़ो। बट आई एम हियरिंग द डिवाइन वाइब्रेशन ऑफ द सेजेस विजिटिंग द किंग। कई साधु संत आपके जैसे बहुत सारे साधु संत ये राजा के जो महल में आते हैं। माई ब्रदर हैज नो फॉल्ट, ये मत सोचिए कि मेरा भाई का ये दोष है, न च मत गुणोवा, ना मेरा कोई अच्छा, मेरे में कोई अच्छा गुण है, ये मत सोचिए। मैं अपने भाई से किसी भी गुण से बड़ा नहीं हूं या वो मेरे से किसी गुण से बुरा है, ये मत सोचिए। ये बात नहीं है। बात यह है कि हम लोगों ने जिस प्रकार का संगति किया ना, इस प्रकार से हमारा व्यवहार ऐसे हो गया है। इट्स ऑल रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन दैट वन गेट्स, दैट्स गुड और बैड क्वालिटीज, यू अंडरस्टैंड, राइट। सो देयरफॉर ये दोनों पैरेट के केस में हम समझ सकते हैं कि कैसे संगति कितना महत्वपूर्ण है। कोई भी माँ के पेट से एक दारू का बोतल लेकर नहीं आया होता है, ना एक सिगरेट, है ना, लेकर आया होता है, लेकिन ये बुरे संगत के प्रभाव से ऐसे बन जाते हैं, है कि नहीं। और ऐसे ही बुरे संगत में आदमी कुछ भी बुरा कार्य कर सकता है। यहाँ पे ये दो पैरेट देखो, इनका व्यवहार कैसे अलग अलग प्रकार हो गया। कौन लेसन बोलेगा? यस, लेसन तो हो गया है, सेल्फ एविडेंट, है ना। तो हमें अच्छे संगति ढूंढना चाहिए जीवन में, राइट। आप लोग जो है सारे लोग वीडियो बंद कर दे, क्या बात है, बोर लग रहा है?
Okay. So this is the lesson. One gets good or bad qualities according to the company he keeps. Right? So choose your association carefully. Right? मैं पीपीटी शेयर करूंगा आप लोगों को, ध्यान से खाली सुनो, है ना। हर सेशन के अंत में पीपीटी शेयर करते हैं, उसका घबराओ मत। तो इसलिए हमें जीवन में देखना चाहिए कि हम किस प्रकार लोगों से संगति कर रहे हैं, किसे मिल रहे हैं। नाउ स्टोरी 2, ये मैं आप लोगों को एक बार भेजा था ये स्टोरी, कितने लोग ने ये पढ़ा है? मैं एक बार ग्रुप में भेजा था, कोई पढ़ा है जो शेयर करेगा? एंथुसियास्टिकली हाथ उठा सकते हैं। वेंकटेश पढ़ा है? नहीं। Okay, so I'll show this story. Okay, so now I'll have to share then another ये, so all of you just be patient. मैं थोड़ा ये स्क्रीन शेयर कर, दूसरा स्क्रीन शेयर करूंगा। 1 minute. One minute. Is screen visible? Yes. Okay, perfect. So a crane amongst the herons. You can see this story. See, there is one species, cranes. There is herons. Exactly Hindi words मुझे पता नहीं है. And there is a crane, which is a simple guy. Okay, innocent, सादा सीधा भोला वाला है. दूसरे लोग जो है बहुत थोड़ा कनिंग है. ठीक है. ये स्टोरी में क्या होता है, अभी मैं क्विकली पढ़ते जाऊंगा, बोल देने से भी हो जाएगा, बट देन so he's telling there was one crane, he was very innocent. Yes, one day he went to play with herons. ठीक है, इन लोग के साथ जाकर बहुत मिलता था. So when he returned, mother said, child, you must not play with the herons, they are very sharp. You know, they stand on one leg as if they are doing some austerity, tapasya, and with other leg they perform their conspiracy, कूटनीति करते हैं. You will be spoiled if you associate with them. बोलेंगे इन लोगों के साथ अब ज्यादा मिला जुला मत करो, है ना, मिलजुल, नहीं तो क्या होगा, इन लोगों के साथ आप रहोगे तो आप भी बुरे चीजें सीख लोगे. हैं, ये बोल रहे हैं. अभी बच्चा क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो. ओ मदर, डू नॉट वरी, एज द लोटस लिव्स इन द फिल्दी प्लेस. पंकज, है ना, पंख मतलब मड. इस प्रकार दिस लोटस फ्लावर, है ना, दिस लीव्स, lotus, है ना, leaves even from mud, it grows so nicely. Similarly, I will remain with herons, I will not be affected, none of their bad habits will enter me. बोल रहे हैं हालांकि मैं उनके साथ रहूंगा लेकिन उनका बुरा प्रभाव नहीं आएगा. अभी जो मैं कुछ स्टोरी जो कोट्स पढ़ा ना, इसका लेसन आएगा. ये बोल रहा है कि मेरे को इससे बुरा प्रभाव नहीं होगा. The crane repeatedly went and mingled with the flock of herons. तो herons के साथ ये जो crane जाकर मिलता था. The crane roamed and played with them. One day they planned for a picnic. है ना, we are going for picnic. Will you join us? So this crane also told, okay. So the crane too set out for the picnic with the herons. All the herons and the crane were flying in the sky. While flying, the herons saw there were whole grains scattered in the field. बहुत सुंदर, बहुत सारे, है ना, अनाज गिरे हुए थे. ये सब लोग बैठ गए और खाने लग गए, देख रहे. But the herons took charge of the grains and ate like hogs. And but the crane was innocent, it was just looking, it was not eating. Okay. लेकिन जैसे ही वो लोग निकल के जाने के लिए सोच रहे थे, पता चला कि ये लोग नेट में फंस गए हैं. Right. And the farmer approached and said, oh, attackers of my field, today I have caught you very nicely in my net. Now I'll teach you a good lesson. You understand? Hearing this, the crane said, oh farmer, I am a crane, I am really innocent.
I promise I have not eaten even one grain. Oh uncle, please be merciful to me. Please leave me. उन्होंने बोला कि देखो मैंने एक भी नहीं खाया, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, है ना, ये फार्मर को इन्होंने बोला. But then see what is replying. So what? If you are innocent, why were you moving out with the herons? Now you will also get the punishment along with the herons. आपको कौन बोला था अगर आप इनोसेंट भी हो, अच्छे भी हो, फिर ये बुरे संगत में क्यों घूम रहे थे? आपको भी ये संगति का प्रभाव मिलेगा, अभी आप फल भुगतो, राइट? In this way the poor crane was killed along with herons. अभी सोच रहे हैं, I wish I had listened my mother. अगर मैं मेरा माँ का बात सुना होता कितना अच्छा होता, लेकिन मैं सुने नहीं, और यही सोचे कि मैं खुद से कभी भी बुरे संगत में नहीं आऊंगा, बुरे संगत का बात मेरे को इससे कुछ बुरा प्रभाव नहीं आएगा. एंड यस, नाउ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. दिस लेसन तो आपको बताना पड़ेगा, मैं और नहीं बोलूंगा. सो रेज योर हैंड एंड टेल, है ना. सो एनीवन वांट्स टू टेल द लेसन? नहीं, जो लोग नहीं बोले हैं अभी हाथ उठाएंगे, फिर उनको पहला अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा. कौन बताएंगे? यस, प्लीज रेज योर हैंड्स. मैं देखना चाहता हूँ कुछ जो लोग ऑलरेडी बता चुके हैं एक बार, उनको नहीं बताना है. बहुत सिंपल लेसन है. हाँ, शरण्या बताएंगे. जी शरण्या फ्रॉम रायगढ़, बताओगी? यस, हाँ बोलो, अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको. रेज योर हैंड एंड टेल. यस, चलो वेंकटेश बोलो फिर. सर बैड लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए. ये स्टोरी से स्पेसिफिक लेसन बताओ. यू आर टेलिंग राइट थिंग. ये स्टोरी से क्या सीखा? जैसे मम्मी ने बताते समय उन्होंने सुनी नहीं, राइट है कि नहीं? फंस गई. तो इससे स्पेसिफिक लेसन क्या है? यस, विल टेल. अर्शी पटेल, यस, अनम्यूट योरसेल्फ. Sir, once there was a crane and he used to live with herons. Just tell So- the lesson. क्या सीखे इससे? We should not live with bad people. Yes, that is good. That is good. Another some other lesson जो इस स्टोरी से बहुत क्लियरली विजिबल होता है कि जैसे मैं एक लेसन आप लोगों को बोल रहा हूँ. ये जो हेरन जो क्रेन था, इन्होंने अपने माता की बात नहीं सुनी, है कि नहीं? एक चीज तो ये जरूर है कि माता की बात सुन लिए होते और उन लोग के साथ नहीं मिले होते, राइट, तो फिर इतना सारा झंझट नहीं होता, राइट है कि नहीं? ये एक लेसन है. दूसरा लेसन कौन बोलेगा? इशिता. जी प्रभु जी, दूसरा लेसन हमने अभी की अभी पढ़ा था क्लास में, जब आपने स्लाइड्स दिखाए थे. इट इज बेटर टू बी अलोन देन टू एसोसिएट. Yes, this is what I wanted. Thank you very much for coming to the point. तो ये जो लेसन था कि मैं दिखा रहा था, ये स्टोरी से ये लेसन है. इट इज बेटर टू बी अलोन देन एसोसिएटिंग विद बैड कंपनी. हालांकि ये जो क्रेन जो है मम्मी के पास अकेले थी तो थोड़ा बोर हो रही थी, बड़ा स्वाभाविक है कि अकेले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संग है ना करना है तो फ्रेंड कुछ भी किसी से भी मिल लें. और ये भी बोल रहा था ये लड़का, ये जो क्रेन की मम्मी, यू डोंट वरी, आई विल नॉट गेट अफेक्टेड बाय these herons. That's right. But because she was with other these herons, so whatever activity they did, their result had to compete, right? उसका भी वो लोग गलत काम किए, वो लोग पकड़े गए और उसका फलस्वरूप इनको भी न जाना पड़ा, इनका भी मृत्यु हुआ, राइट? तो इसलिए बैड कंपनी जो है बहुत खतरनाक बन सकती है हमारे लिए, है कि नहीं? इसलिए बी केयरफुल इन चूजिंग एसोसिएशन. हाँ, okay, so it is always good to be careful. So I'll show you another story like this. देखना चाहेंगे दूसरी स्टोरी? Yes or no?
यस, कुछ आवाज नहीं आ रहा है, मैसेज नहीं आ रहा है. Yes or no? Okay. Yes. So we'll share then next. I'll just 1 minute. Just wait. बहुत सुंदर सुंदर स्टोरी है. आज आप लोगों का स्टोरी डे है बस. ओके. इसको पढ़ते जाओ. कौन पढ़ेगा? क्विकली पढ़ेगा. हाथ उठाए. हाँ चलो. आयुषी विल रीड. आयुषी. What I'm giving unmute chance. You can unmute yourself. Unmute करो. हाँ. So you read. Instruct. Prabhupada. Is आपका Prabhupada. Okay, two pots storage. Okay, so you can now go ahead. Who will read? Yes, you read loudly. 2 pots. 2 pots, one of earthware and one of bats Standing together. and standing together on the river bank. रिवर बैंक. रिव. तो ये दोनों जो है एक नदी के किनारे 2 पॉट्स. देखो उनका आंख है. ऐसे मान लो कि ये दोनों बातचीत भी कर रहे हैं. ठीक है. एक था ब्रास का और दूसरा था मिट्टी का. ठीक है. तो ये दोनों थे. तो अभी अचानक से, मैं स्टोरी फास्ट बोल रहा हूँ नहीं तो हमारा समय नहीं होगा. अचानक से पानी आकर. आयुषी, व्हाट यू कैन डू, यू कैन. आप अभी मत बोलिए क्योंकि मैं स्टोरी जो है खाली बोल के आगे चला जाऊंगा क्योंकि पढ़ने से काफी समय जाएगा. ठीक है. थैंक यू. हाँ. सो ये दोनों जो है अभी पानी आकर इनको बिल्कुल भसा के ले लिया. तो अभी दोनों फ्लोट हो रहे थे. ठीक है. तो लेकिन जो अर्दन पॉट था बहुत उसको अनईजी फील हो रहा था. अच्छा नहीं लग रहा था कि वो इससे काफी डर रहा था. लेकिन ये जो ब्रास पॉट बोल रहा था, माय डियर फ्रेंड डोंट वरी, इतना घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, हम लोग डूबेंगे नहीं, है ना. ऐसे तो भास ही रहते है ना, हम लोग कुछ नहीं होगा, इतना घबराओ मत. बट देन अर्दन पॉट क्राइड, प्लीज कीप एज फार अवे फ्रॉम मी एज यू कैन. आप मेरे से जितने दूर रहना उतना अच्छा है. फॉर वेदर द करंट नॉक्स मी अगेंस्ट यू और यू अगेंस्ट मी, I shall be the one to break. So please let us not come near each other. ये यही बोल रहा है कि अगर, है ना, अभी ये अर्दन पॉट है, ये कहीं पे अगर टकरा गया तो टूट जाएगा. इवन ये ब्रास वाला जो है ना, ये जो पॉट से अगर जस्ट टकरा जाएगा मिट्टी वाला, तो मिट्टी वाला ही टूटेगा. तो इसलिए जो मिट्टी वाला बोल रहा है कि आप मेरे साथ हो लेकिन आप मेरे से दूर रहो. ठीक है. So therefore morally choose your association wisely. इसका मतलब है कभी कभार हम कई लोगों के साथ में हम रह सकते हैं जिंदगी में. ओके. लेकिन वहां पर भी अगर हम सही तरीके से नहीं रहें या इवन कभी कभी हम संगत तो अच्छा है लेकिन उसमें भी केयरफुली रहना है. इवन ऐसे बोला गया इवन साधुओं के समाज में भी कुछ साधुओं का अच्छा व्यवहार भी हो सकता है, कुछ साधु थोड़ा उनका व्यवहार ठीक भी नहीं हो. लेकिन हमें दूसरों को ब्लेम नहीं करना है, लेकिन उनसे थोड़ा दूर रहना है. हम सबको सम्मान करना है. चाहे देखिए आप लोग अभी स्कूल जा रहे हो, कई लोग जो है कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज लाइक डांसिंग हो या पेंटिंग हो, कुछ चीजें अच्छे चीज सीखने के लिए जाते हो, तो वहाँ पे आपको ऐसे भी मित्र मिलेंगे जो आपको सही तरीके से गाइड कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे जो आपको वहाँ पे हालांकि आपके साथ में लेकिन थोड़ा गलत चीजें आपको सिखा भी सकते हैं. तो उन लोगों से थोड़ा दूर रहना, लेकिन उनके साथ कभी बातचीत कर देने से जो आपका कुछ हो जाएगा, उनको हेट नहीं करना है, उनको गाली नहीं देना वगैरह. हाँ, उनको बस हाय हेलो बस उतना ही संबंध. लेकिन जो मैं पीछे बोला हार्ट शेयर करना है कि नहीं, बिल्कुल जाकर कहीं पे समय बिताना, खाना पीना, ये सब जब साथ में लंबा समय करते हैं तो दिल क्या बोलता है ना, मैच हो जाता है. उससे क्या होता है,
फिर वो जो बोलेगा वही करोगे। जैसे मैं पहला 2 एग्जाम्पल बोला, 2 दोस्त मिलके जाकर बाहर खेल कूद करते थे, पढ़ाई छोड़ के पिता माता को ठगते थे, राइट। तो ये क्रेन वाला स्टोरी से प्रोमिनेंट लेसन है कि हमें अपने जो एल्डर लोगों से बात मानना चाहिए। पिता माता, टीचर्स जब बोलते हैं कि बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बेटा वहां पे मत जाओ, इस समय संडे का इतने समय ही गेम खेल के आओ, तो इसे बुरा लग भी सकता है, बट देन दीज आर आवर रियल वेल विशर्स। It is good association where people are actually concerned about our welfare. आपका अच्छा ही जो लोग चाहते हैं, थोड़ा कड़वी क्यों हो, है ना, थोड़ा है ना तकलीफ लग सकता है, लेकिन वो ही लोग हमारे लिए शुभ चिंतक है। जस्ट इमेजिन आपका पिता माता क्या आपका शत्रु है क्या? पढ़ो 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 बोल रहा है, क्या बात है। हमें तो खेलने कूदने के लिए मजा आता है, राइट है कि नहीं? तो हमें गहराई से सोचना चाहिए। और दूसरा था कि बैड एसोसिएशन कैन बी फैटल, है ना, बहुत खतरनाक हो सकता है। वन शुड लिसन वंस पेरेंट्स एंड ऑल्सो इट इज बेटर टू बी अलोन देन इन बैड एसोसिएशन। एंड 2 पार्ट्स से यही लेसन है कि चूज योर एसोसिएशन केयरफुली। आप ये फोटो देख रहे हो, ये कोई स्कंद पुराण से स्टोरी है, चैतन्य चैतामृत में ये स्टोरी आता है, बहुत सुंदर स्टोरी है। ये इस तरफ जो एक हंटर देख रहा है, बिल्कुल खतरनाक, इतना भयानक, क्या बोलते हैं इसको, हंटर, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हंटर को, मुझे पता नहीं। ओके, ये जो शिकारी, ये जो था बहुत सारे एनिमल्स को, इनोसेंट पशु पक्षियों को मार के, आधा मार के छोड़ देता था, ठीक है, आधा मार के छोड़ के, मतलब पूरा भी नहीं मारता था, और उनको सताते सताते, कष्ट देते देते मारता था। मतलब ऐसे मार देगा, तीर मारने के बाद एक बार में नहीं मारता था, उनको ये देखना चाहता था कि ये लोग थोड़ा कष्ट पाएं। तो वैसे एक बार नारद मुनि, जो सबसे महान संत है, हर बार अनेक जगह पे घूमते रहते हैं, नारद मुनि पहुंच गए ऐसे जगह पे, और ये सारे जीवात्मा, जो पशु पक्षी है ना, हिरन, ये सारे जो है इतना कष्ट पा रहे थे। देख के उन्होंने बोला, हे शिकारी, हे हंटर, इनका नाम था मृगारी। मृग मतलब एनिमल्स, अरी मतलब एनिमी। ये मृगारी जो हंटर, he considered himself the enemy of the animals and birds. Okay, so this Mrigari, when saw Narad Muni, told, oh Narad Muni, oh sage, why you have come here? आपको क्या चाहिए? एक तो दूसरा बात है कि नारद मुनि जब देखे ये सारे लोग इतना कष्ट पा रहे हैं, नारद मुनि अपने दिव्य शक्ति से उनको सब अच्छा कर दिए, तो ये हंटर आकर बहुत गुस्सा हुआ, आप ऐसे क्यों किए? नारद मुनि ने बोला, हे हंटर, आपको पता है ना, आप को पता नहीं, आप जो इतने लोगों को मार रहे हो, कि आप डायरेक्टली उनको क्यों मार नहीं देते? इधर उनको छोड़ना है, नहीं मारना है तो नहीं मारो, अगर तो मारना है तो फुल मार लो। ऐसे आधा मार के उनको कष्ट दे देकर तड़पा के मारना, ये अच्छा बात नहीं है। तो हंटर ने बोला, क्या इससे क्या होने वाला है? नारद मुनि ने उनको बताया कि आप दूसरों को जितना कष्ट देते हो ना, आपको उतना भयानक परिणाम आने वाला है। दूसरे लोग बाद में, दूसरे जन्म में आपको ये ही लोग बहुत कष्ट देंगे। तो उन्होंने अपना दिव्य शक्ति दिखा दिया, उनके पास स्पेशल पावर था, उन्होंने दिखाया। तो ये देख रहे कि अगले जन्म में इनको ना, ये सारे लोग जो है, सारे एनिमल्स जो इनको आकर मारने वाले हैं नरक में, इतना कष्ट होने वाला है। जो नारद मुनि का दिव्य चक्ष, मतलब कृपा से, जब हंटर ने ये सब देखा, बिल्कुल डर गया, घबरा गया, बोला कि अभी मुझे इससे कैसे बचना है, समझ रहे? तो नारद मुनि ने उनको बताया कि आप जो है एक काम करिए, आपका जो ये जो क्या बोलते हैं इसको, बाव एंड एरो है ना, ये धनुष और बाण, इसको सब फेंक दो। मृगारी घबरा गया, बोला कि अरे अगर धनुष बाण फेंक दो, ये तो मेरा जीविका है, मेरा परंपरागत जीविका है, अगर इसको मैं छोड़ दूं तो फिर क्या होगा मेरा? तो नारद मुनि वहां पे बोलते हैं कि इसके बारे में चिंता मत करो, तुम्हारा भरण पोषण का काम मेरा है। तुम एक काम करो, ये जो नदी गंगा के किनारे बैठ जाओ, एक छोटा सा कुटिया बनाओ, और यहाँ पे तुलसी रखो, और भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे कंटिन्यूअसली ये जप करने लगे, अच्छे संत बन गए, और अपने पत्नी के साथ उधर रहने लगे, पत्नी और बच्चों के साथ, ठीक है, और अपने बस भगवान का नाम करते थे। और नारद मुनि जाते समय वहां के पास के जो गांव के लोगों को बोल दिया कि देखो, ये जो मृगारी था, इतना भयानक हंटर,
ये एक भगवान का अच्छा भक्त बन गया है, इनको जाकर आप कुछ गिफ्ट दीजिए, है ना, अन्न फल मूल सब दीजिए, सब्जी वगैरह। तो ये सब लोग आकर देखते थे, अरे इतना बड़ा भयानक क्या बोलते हैं, ये जो हंटर, ये कैसे ऐसे साधु बन गया। तो सब लोग आकर गिफ्ट देने लगे, कोई अनाज देने लगे, कोई चावल, कोई गेहूं, कोई है ना दूसरे सब्जी वगैरह सब देने लगे। ये जितना संभव है खा पा रहे, तो रेस्ट जो है फीस्ट करके लोगों को खिलाते थे। ऐसे कई दिन बीत गया, ये हंटर जो है नाम जप करते करते तुलसी महारानी का सेवा करते, क्योंकि तुलसी जो है, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, भगवान कृष्ण या विष्णु के बहुत प्रिय भक्त हैं, हर समय भगवान के चरण में रहती है। तो इनको प्रार्थना करते थे ये, और नाम जप करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना हार्ट उनका शुद्ध हो गया, जब नारद मुनि और उनके साथ जो पर्वत मुनि उनका मित्र को लेकर आए थे, जब दूर से देखे तो ये जो मृगारी, जो सेकंड फोटो राइट साइड में देख रहे हो, ये मृगारी उनको दंडवत करने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन दंडवत प्रणाम करते समय सामने देख रहे हो कुछ काला काला कुछ चींटियां गिरे हैं, तो अपने कपड़े में चींटी को दूर दूर ले रहा था। तो पर्वत मुनि पूछे, नारद मुनि आपका ये जो शिष्य क्या कर रहा है? तो नारद मुनि वहां पे बोलते हैं कि हे पर्वत मुनि, मेरा जो शिष्य है अभी जो सामने कोई चींटी है इनको मारना नहीं चाहता, इसको कपड़ा में दूर दूर हटा रहा है। आप समझो कि यही मृगारी पहले पशुओं को पक्षियों को मारता था और तड़पा तड़पा के मारता था, लेकिन आज नारद मुनि जैसे साधु संत के संग में क्या बन गया देखो। इवन एक चींटी को है ना उनके ऊपर स्टेप नहीं करते कि इसमें भगवान है, हर एक जीवात्मा में भगवान है, तो नहीं मानना चाहता, इनको साइड कर देता था, है ना, और फिर प्रणाम किया। आप सोचिए हम अपने जिंदगी में कितना चींटियों को, कितने मक्खियों को मारते हैं। अगर संभव है हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, मस्कीटो नेट डाल सकते हैं, ना कि मस्कीटो का है ना एक बैट लेकर पट 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 मारते रहें, है ना, इलेक्ट्रिक मस्कीटो नेट जो बैट जो मिलता है आजकल उसमें मारते रहते हैं, या कभी कभार हम लोग जो है ना बहुत सारे कॉइल्स वगैरह यूज करके मारते हैं। थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, हिंसा होता है, जीव हिंसा। तो ऐसे साधु संत के प्रभाव से ये मृगारी जो इतना क्रूएल था, अभी इतना सॉफ्ट हार्टेड डिवोटी हो गया, इवन चींटी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता था। दिस इज पावर ऑफ पॉजिटिव एसोसिएशन, जस्ट इमेजिन। और ऐसे ही फेमस स्टोरी वाल्मीकि, जो पहले उससे पूर्व में बहुत बड़े दशरत्नाकर है ना, बड़े हाईवे रबर थे, कितने ब्राह्मणों को मारा था, कितने मर्डर किया था, कुछ ठिकाना नहीं। बोलते हैं इनके पास मैंने सुना था कि 3 सकट गाड़ी का ब्राह्मण का जो जेनु धागा जो था ना, 3 सकट गाड़ी का लोड का धागा था, मतलब इतने ब्राह्मणों को इन्होंने हत्या किया था। जस्ट इमेजिन, नारद मुनि का संग में आकर फिर उन्होंने ऐसे अच्छे भक्त बन गए कि बाद में जाकर नारद मुनि ने उनको भी बोला कि आप राम 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 जप करो। राम राम शब्द नहीं आ रहा था। नारद मुनि सोचा रहे इतना पापी है, ये राम भी नाम नहीं ले पा रहा है। तो सामने देखेंगे मरा हुआ एक पेड़ था, तो नारद मुनि बोलते हैं कि आप ये क्या है? उन्होंने बोला कि मरा हुआ पेड़। तो नारद मुनि बोले कि तो राम नहीं बोल पा रहे, जरूर मरा जरूर बोल पा रहा है। तो नारद मुनि ने उनको बोला कि मरा 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 बोलते जाओ। तो मरा 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 बोलता बोलते बोलते ये मरा 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 राम 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 हो गया। तो क्योंकि उन्होंने नारद मुनि का प्रभाव था। अभी आप लोगों को भाई राम राम बोल सकते हो, ये नहीं कि मरा मरा बोलूंगा, लेकिन आप लोग उतना खतरनाक नहीं है, ठीक है, आप लोग अच्छे हैं। तो ऐसे मरा मरा बोल के इतना शुद्ध हो गए नारद मुनि की कृपा से कि यही वाल्मीकि बाद में रामायण रचना किए, है ना। और भगवान राम के जो पुत्र दोनों लवकुश इनके पास रहे, उनको रामायण सिखाया, फिर प्रचार के लिए भेजा, और सीता माता इनके आश्रम में रहे अंतिम समय में। समझ रहे हैं, यह है साधु संत का प्रभाव। वैसे ही महाभारत में, ऐसे रामायण में और भी एक खतरनाक स्टोरी आता है, कैकेयी। मैं आपको स्टोरी बोलता हूँ फिर खत्म करूंगा, ओके। तो ये जो कैकेयी है, ऐसे बोला जाता है ये जो है अपने राम को जो है इतना प्रेम करती थी, बोलते हैं भरत से भी ज्यादा। कैकेयी के बेटे भरत थे, ठीक है, आप लोगों से पता है। दशरथ महाराज के 3 प्रोमिनेंट रानियां थे, एक कौशल्या, कौशल्या का बेटा थे राम, फिर चलो आरसी बोलेगी दूसरा, ठीक है, बोलो। सर उनके 4 बेटे थे, राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण।
राम किसके बेटे थे? कौशल्या के। यस। लक्ष्मण? सर वो थे सुमित्रा, है ना? के। राइट। सुमित्रा और शत्रुघ्न उनका बेटे थे। और भरत किसके थे? कैकई के। यस, गुड। प्रभु जी आपका माइक बंद है। कहाँ से सुन नहीं पाए आप लोग? कहाँ से नहीं सुन पाए? बताओ। प्रभु जी वो कई से सुन नहीं पाए। कई के बेटे भरत। ओके। कैकेयी जो है भरत, है ना, कैकेयी के बेटा जो है भरत, लेकिन कैकेयी जो भरत से भी ज्यादा राम को प्रेम करते थे। ओके, थैंक यू फॉर टेलिंग। तो ऐसे बोला जाता है कि जब राम भगवान का जो सीता माता से जब विवाह हुआ, जैसे धनुष बाण तोड़ के वहां पे, तो जब विवाह हो गया उसके बाद जब लौट के आए तो कैकेयी ने राम को इतना प्रेम करते थे कि एक उनका जो पिताजी कैकेयी महाराज, तो कैकेयी के जो फादर, उनको एक सोने का महल था। इस सोने का महल को राम और सीता को दे दिए। तो इतना प्रेम करती थी। और आज कल अगर राजा बनने वाला था राम, तो कितना खुश हुई होगी, आप पता है? तो कल राज्य अभिषेक होने वाला था और यहाँ पे कैकेयी को पता भी नहीं था, क्योंकि ये बहुत इंस्टेंटली सब डिसीजन हुआ था। तो मंथरा आ गई, बोले कि मंथरा देखो ये बूढ़ी आ गई, हंसबेक है ना, उनका पीछे एक ये था क्या बोलते हैं ना, कुब्जा टाइप का एक था, ठीक है। तो ये मंथरा आकर बोली कि कैकेयी तुमको पता है, मंथरा जो इनको दासी थी, फेवरेट दासी, आपको पता है कि कल राम राजा बनने वाले हैं? तो कैकेयी बहुत प्रसन्न हो गई। अपने गले से, पहले जमाने में कोई भी खुश खबर देते थे तो उसको तुरंत कुछ गिफ्ट देते थे। तो कैकेयी ने अपने गले से एक सुंदर सा हार निकाल के दे दिए मंथरा को, और मंथरा ने तुरंत फेंक दी और बोली कैकेयी तुमको पता नहीं है ना, तुम्हारे जैसे बुद्धू है ना, इतना इनोसेंट भोला, इतना भोली नहीं होना चाहिए। ये राम बनेगा राजा और राजमाता बनेगी कौशल्या, ठीक है। और तुम बनेगी राम, और राम का दास बनेगा भरत, और तुम बनोगी कौशल्या का दासी। आप सोचो क्या होने वाला है। क्योंकि कैकेयी सोच रही थी अगर कौशल्या अगर राम राजा बनेगा तो कैकेयी का कोई महत्व नहीं रहेगा, और फिर मुझे कौन प्रायोरिटी देगा, मेरा है ना लाइफ कैसे चलेगा। तो इतना सेल्फिश मेंटालिटी था ये कैकेयी का, सॉरी मंथरा का, है ना। मंथरा की इतना बुरी चेतना थी, तो उसने धीरे धीरे कैकेयी का चेतना को भटक दिया, है ना। तो कैकेयी गॉट अफेक्टेड। कैकेयी ने यही सुनी, क्योंकि एक है कि बुरे संगत में जब आप सुनते जाओगे ना कंटिन्यूअसली, तब फिर प्रॉब्लम होगा। कोई अगर कोई चीज गलत बोल रहा है, आपको पता भी नहीं, अभी कैकेयी बहुत खुश थी, लेकिन उन्होंने मंथरा को बड़े ध्यान से सुनी। क्या सुनी? कि ये जो कौशल्या राजा माता बनेगी और तुम उसका दास बनोगी, ये दासी बनोगी। ये सब सुन सुन के इसके हृदय में जो है द्वेष भाव, जो एनवी, जिलसी बहुत बढ़ गया। लेकिन अभी कैकेयी के पास एक ऑप्शन था कि जाकर दशरथ को पूछ सकते थे कि क्या बात है, आप राम को क्यों राजा बना रहे हो। अगर डाउट भी हो रहा था, ठीक है, मेरा पति मुझे झूठ भी बोल सकते हैं, कुछ षड्यंत्र कर सकते हैं, लेकिन अपने गुरु जो वशिष्ठ को जाकर पूछ सकते थे क्या ये जो मंथरा जो बोल रही है सही है। लेकिन उन्होंने क्या की, किसी से नहीं सलाह ली, बिल्कुल मंथरा के ऊपर पूर्ण भरोसा कर ली। ऐसे सोचे कि ये मंथरा ही मेरा शुभ चिंतक है। तो ऐसे हमारी जिंदगी में भी होता है कि नहीं। हम जो है अपना जो शुभ चिंतक पिता माता गुरुजन, इनको कभी कभार नहीं सुनते हैं, लेकिन जो बाहर का लोग किसके बारे में निंदा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यह सब ध्यान से सुनते हैं। और देखिए परिणाम क्या हो, यही कैकेयी है ना
फिर जो 2 वर मांगे थे, ये जो 2 वर मांगे भगवान सॉरी उनका पति दशरथ से, फिर राम को 14 साल वनवास जाना पड़ा, सारे दशरथ जो अयोध्या वासी का हृदय टूट पड़ा, है कि नहीं। और फिर उसके राम के विरह में दशरथ महाराज मर गए। फिर भरत जो है ना 14 साल तक कितना तपस्या किए, राज्य के बाहर रहे, भगवान राम को लाने के लिए गए, कितना कुछ हुआ केवल बुरे संगत के प्रभाव। वैसे मैं राइट साइड में ये कर्ण का उदाहरण भी दिया हूँ, इनके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप लोगों को पता है कर्ण जो है बहुत अच्छा व्यक्ति था, लेकिन धीरे धीरे दुर्योधन के संग से इन्होंने भी थोड़ा है ना रॉन्ग ट्रैक में चले गए। यहाँ तक कि द्रौपदी का वस्त्रहरण का बात आया ही नहीं था, इन्होंने ही सजेशन दिया कि ये द्रौपदी को लेकर आओ सभा में। ऐसे बुरा सजेशन कर्ण हालांकि अच्छा व्यक्ति था, लेकिन बुरे संगत में आकर कभी कभार ऐसे हम बोल्ड हो जाते हैं, है ना। कभी कभार लोग बोलते हैं अरे ये तो लल्लू है, इसको छोड़ दो, बाजू में कर दो, लेकिन हम सोचते हैं अरे क्यों ऑड मैन आउट होना है, मुझे भी, मैं भी हीरो हूँ, है कि नहीं, मैं भी कोई कम नहीं हूँ। तो ऐसे कभी कभार बुरे संग में आकर हम भी हीरो बन जाते हैं, तो ऐसे हमें नहीं बनना है। जो केवल ये बैड एसोसिएशन हमें इतना ओके इसको पावर ऑफ ये नेगेटिव एसोसिएशन था, मैं इसको पॉजिटिव एसोसिएशन कर दिया, गलती से मैं पीपीटी बनाते समय ये हो गया। ओके सो दिस इज पावर ऑफ नेगेटिव एसोसिएशन। अगर हम अपने जिंदगी में सुधार लाना है, यह है फाइनल स्लाइड, राइट एसोसिएशन किस प्रकार चूज करना है, ये स्लाइड आप ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स वी मेक, हमारा दोस्त किस प्रकार के हैं हम, जैसे मैं बोला ये 6 लविंग एक्सचेंज, 6 प्रकार के जो षड्विधि प्रीति लक्षणम है ना, गिफ्ट्स देना, शेयर करना, ऐसे खाना पीना शेयर करना, या जाकर घंटों बैठ के दिल का बात बोलना, ये सब जो चीजें हमें हर किसी से शेयर नहीं करना है, हमें अच्छे मित्र ढूंढना है, नहीं तो फिर हम भटक जाएंगे, है कि नहीं ऐसे। लेकिन सबको सम्मान करना है, जैसे वो 2 पॉट के बारे में बोल रहा था, थोड़ा दूरी बनाए रखना है, लेकिन सबको सम्मान करना है। दूसरा है द काइंड ऑफ बुक्स एंड मैगजीन्स वी रीड, लाइब्रेरी में जाते हैं या आपके पास जब समय होता है क्या पढ़ते हो, ऐसे आप कभी कभी स्टोरी मिलता है तो रामायण महाभारत में कितना सुंदर स्टोरी है, देखिए इससे पढ़ेंगे हमारी जिंदगी में काफी परिवर्तन आ सकता है। नहीं तो अगर गलत गलत चीजें पढ़ेंगे और बस है ना, अभी एक कुछ मैगजीन आया उसका तुरंत चलो क्रिकेट पेज या कोई स्पोर्ट्स पेज या है ना बॉलीवुड टॉलीवुड ये उसका पेज में जाकर देखेंगे क्या है ना न्यूज़ है, सबसे फेमस न्यूज़ क्या है अभी, क्या बोले करंट सबसे हॉट न्यूज़ क्या है, ऐसे ही चीज करेंगे, है कि नहीं। अगर अच्छे चीज पढ़ेंगे हम अच्छे बन जाएंगे। The kind of association we make, kind of friendship we make, kind of books we associate with, the kind of pictures and movies we see. आपके पास कई सुंदर लिटिल कृष्णा वीडियोस जो हम एक एक दिखाए, आप इंटरनेट में मारेंगे लिटिल कृष्णा वीडियो सीरीज है, डेली देखते जाओ, उसको बार बार देखोगे भी आपका दिल खुश हो जाएगा, है कि नहीं। एंड द काइंड ऑफ सीनियर्स और एल्डर्स विथ whom you know we associate with, इन लोग अगर बात मानेंगे, क्योंकि एल्डर जो है हमारा सीनियर्स जो है टीचर्स हैं, ये हमारा जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि हमारा शुभचिंतक है कि नहीं। और है ना, तो अगर ये 4 चीज हम ध्यान रखेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण है मन को अगर सुधारना है मंत्र जप करना है ना, मनस्त्रायते इति मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे कंटिन्यूअसली दिन में कम से कम 15 मिनट आप लोग करना चाहिए। सुबह 15 मिनट करो, और शाम को अगर होता है और 10 मिनट, पढ़ने से पहले स्पेशली। शाम को गेम आपका पीरियड खत्म हो गया, खेलकूद का आ गया, अभी पढ़ना है, 2-3 घंटा तो पढ़ रहे होंगे, कम से कम 1-2 घंटा पढ़ते हैं ना ट्यूशन के बगैर, तो उस समय बैठ के पहले ये 10 मिनट जप करिए, फिर पढ़ना आरंभ करिए। देखिए आपका माइंड जो है बहुत काम हो जाएगा, मेमोरी पावर बढ़ेगा, है ना, एंड विल फील कनेक्शन विद गॉड, राइट। अरे जब मृगारी इतना बुरा हॉन्टर था, इतना अच्छा उसमें गुण आ गया, इतना सॉफ्ट हार्टेड हो गया, हम क्यों नहीं हो सकता, वाल्मीकि जैसे बुद्धिमान बन जाएंगे। तो एक मन से मंत्र से मन आपका कंट्रोल होगा, धीरे धीरे शांत होगा, और अच्छे शास्त्र पढ़ेंगे, रामायण महाभारत या भगवत गीता जैसे पढ़ेंगे, एक एक श्लोक उसका शिक्षाएं अगर पढ़ते जाएंगे, हमारा बुद्धि तीक्ष्ण होगा। उस दिन जैसे मैं बोला था, ये घोड़ा को जो डिस्ट्रैक्शन के लिए, घोड़ा में जो सारथी स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, सारथी जो है बुद्धि है, मन जो है ये दौड़ी है कि नहीं, ये सारा रस्सी है, और जो इंद्रियां हैं ये सारे हमारा आंख नाक कान इधर उधर भटकता है कि नहीं।
अगर हम थोड़ा केयरफुल रहेंगे, हमारा मन को मंत्र से शुद्धि करेंगे और बुद्धि को शास्त्र के द्वारा क्या बोलते हैं तीक्ष्ण करेंगे, और है ना भगवान को बेसिकली जो सारथी बनाए ये बोल के मैं बोला था, तो भगवान का जो आदेश को हम पालन कर लेंगे तो फिर हमारे जीवन में काफी बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो बुक्स मतलब वाणी है, और है ना फ्रेंड्स ये सब जो डायरेक्ट एसोसिएशन है, एक फिजिकल एसोसिएशन बपू साथ में है, और दूसरा है कि एसोसिएशन ऑफ साउंड, शास्त्र है, भगवान के गुणगान है, कीर्तन है ना, ऐसे प्रवचन है, इसको भी सुन सकते हैं। तो दो प्रकार के एसोसिएशन है, लेकिन आप सीखने के लिए तो प्रोमिनेंटली जब संभव है 4 लोगों से डायरेक्टली गाइडेंस, जैसे अभी हो रहा है सेशंस, आप लोग ध्यान से आ रहे हो, और कभी कभार नहीं भी हो, ऐसे रिकॉर्डिंग भी सुन लेना चाहिए। तो उस दृष्टि से वो इंस्ट्रक्शंस बहुत काम करता है, रिकॉर्डिंग्स हो या भगवत गीता हो, भगवान का ये स्वयं आदेश है हमारे लिए, है कि नहीं। सो आई स्टॉप हियर। स्पेसिफिकली आज हमने देखा पहले की सम कोट्स एंड एसोसिएशन के डेफिनेशन, 6 लविंग एक्सचेंजेस, फिर हमने देखा कुछ राइट प्रॉपर स्टोरीज, है कि नहीं। स्टोरी में जो प्रोमिनेंट स्टोरी था क्रेन टू पैरट ब्रदर से हमने कुछ सीखा कि जिस प्रकार संग होगा वैसे हम चीजें सीखेंगे, है कि नहीं। सिमिलरली क्रेन स्टोरी से देखें कि हमें वी शुड बी following our superiors and better to be alone than in bad association. Thank you very much. Hare Krishna. किसी को अभी प्रश्न है? Now ball is in your court. Already I am very late for 15 minutes. अभी I am very sorry for that. So now you can ask question.